अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ट्रैवल एजेंट हजरात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको शालीमार ग्रुप के टिकटिंग वेब पोर्टल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शालीमार ग्रुप से मुताल्लिक थोड़ा बताता चलूँ। शालीमार ग्रुप पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है जो पाकिस्तान भर में अयाटा और नॉन अयाटा ट्रैवल एजेंट्स को एयर टिकटिंग और वीज़ा की सर्विसेज फराहम कर रहा है। शालीमार टिकटिंग वेब पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अयाटा और नॉन अयाटा ट्रैवल एजेंट्स बहुत ही कम वक्त में अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को यकीनी बना सकते हैं। इस पोर्टल की बदौलत नॉन अयाटा ट्रैवल एजेंट को अयाटा ट्रैवल एजेंट जैसा एहसास होने लगता है। इस पोर्टल के इस्तेमाल से नॉन अयाटा ट्रैवल एजेंट और अयाटा ट्रैवल एजेंट में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। इस पोर्टल में हमने जीडीएस सिस्टम को वेब बेस्ड सिस्टम की तरह प्रोवाइड किया है। जीडीएस सिस्टम जैसा कि सेबर, गैलीलियो, अमेडियस इसमें मौजूद हैं। ऑल वेब बेस्ड एयरलाइंस इसमें मौजूद हैं। इस वेब पोर्टल में आप टिकट को इशू कर सकते हैं, टिकट रिफंड कर सकते हैं, टिकट को री इशू कर सकते हैं और इसके साथ साथ टिकट को वाइड भी किया जा सकता है। आइए मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में शालीमार वेब पोर्टल को इंस्टॉल करवाएं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको आपकी आईडी का यूज़र नेम, पासवर्ड और एक एजेंट सीक्रेट कोड दिया जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद ये आइकॉन आपको आपकी डेस्कटॉप पर नज़र आता है। इस आइकॉन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेलकम टू जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने वेब पोर्टल में जो आपका बैलेंस है वो किस तरह ऐड करेंगे। आप ये देखेंगे कि ऊपर मेन्यू बार आ रहा है। मेन्यू बार में सर्विसेज और सर्विसेज में आवर बैंक अकाउंट्स पर आप क्लिक करें। शालीमार ग्रुप के अकाउंट्स अपीयर हो जाएंगे। इन अकाउंट्स में किसी में भी आप पेमेंट लगा सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन रखें कि मिनिमम 50,000 की पेमेंट आप एक टाइम में लगा सकते हैं। 50,000 से कम का टॉपअप नहीं करवा सकते। किसी भी तरीके से अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट लगाएं और स्लिप को स्कैन करके अपनी डेस्कटॉप पर रखें। ये मैंने स्लिप को स्कैन करके डेस्कटॉप पर रखी हुई है। ये 1,50,000 रुपये की स्लिप मैं टॉपअप करने वाला हूँ इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्लिप कैसे अपलोड करनी है। वेब पोर्टल में ये आपको नज़र आ रहा है एयर ब्लू, EPNR, फ्लाई दुबई, पेमेंट, बुकिंग रिक्वेस्ट, GDS, सरीन एयर, शाहीन एयर। आने वाले चंद दिनों में आपको यहाँ पर सलाम एयर, आपको एयर अरेबिया और PIA हिटिट वेब बेस्ड मज़ीद आइकॉन नज़र आएंगे। वर्किंग इस पर जारी है। अभी पेमेंट किस तरह से अपलोड करनी है, ये पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से एक फॉर्म अपीयर होगा। इसमें हम अमाउंट डालेंगे, जितनी अमाउंट हमने शालीमार ग्रुप के अकाउंट में लगाई है 1,50,000। किस बैंक में लगाई है, अलाइड, UBL, HBL, अल्फला, मीज़ान। मैंने इसमें HBL में लगाई है पेमेंट। HBL पे क्लिक कर दिया। किस डेट में लगाई है, आज ही की डेट में लगाई है, आज की डेट मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पर एजेंट सीक्रेट कोड मांग रहा है। आपको याद होगा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी आईडी इंस्टॉल होगी तो शालीमार
टीम आपको आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और एक एजेंट सीक्रेट कोड भी देगी। यहाँ पर आपने अपना एजेंट सीक्रेट कोड डाल देना है। उसके नीचे आपने स्लिप को अटैच करना है जो आपने डेस्कटॉप पर रखी थी। ये मैंने स्लिप को अटैच कर दिया। उसके नीचे आपने अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आप रिमार्क्स में कुछ भी डाल दें, जो भी आपका दिल करे, लेकिन रिमार्क्स डालने ज़रूर हैं। मैं लिख रहा हूँ काइंडली टॉप अप अर्जेंटली। अब आप इसको सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये मैसेज आपको अपीयर होगा, वी आर वर्किंग ऑन योर रिक्वेस्ट, इट विल टेक्स फ्यू मिनट्स, कॉन्टैक्ट दिस मोबाइल नंबर इफ इट विल नॉट डन। अभी चंद ही मिनट्स में आप देखेंगे कि ये जो ऊपर आपकी क्रेडिट लिमिट 0 आ रही है, इसमें ये पेमेंट ऐड हो जाएगी। एजेंट एरिया और लॉगिन बार आपको नजर आएगा। लॉगिन बार पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको एक विंडो नजर आएगी। जी आप ये देखिए, ये चंद मिनटों में क्रेडिट लिमिट आपकी चेंज हो गई है। 1,50,000 क्रेडिट लिमिट ऐड हो चुकी है आईडी में। मतलब 1,50,000 के अंदर आप टिकट्स इशू कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको वेब बेस्ड एयरलाइंस की बुकिंग के बारे में बताऊंगा। आप एयर ब्लू देखें, एयर ब्लू है, इसमें सरीन है, इसमें फ्लाई दुबई है। इसमें इन वेब बेस्ड एयरलाइंस के यूज़र पासवर्ड आपको शालीमार ग्रुप मुहैया करेगा। आप ये देखें, एयर ब्लू पे क्लिक किया, यहाँ पर ये यूज़र और पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम एयर ब्लू की आईडी में लॉगिन हो गए। यहाँ से आप फेयर अवेलेबिलिटी लेंगे, पीएनआर अपना क्रिएट करेंगे। इसी तरह सरीन एयर, फ्लाई दुबई और आने वाले दिनों में आप PIA हिटेड और सलाम एयर और एयर अरेबिया, इसको भी शालीमार वेब पोर्टल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा GDS बुकिंग के बारे में। शालीमार वेब पोर्टल में GDS वेब बेस्ड है। GDS सिस्टम से मुराद ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिस तक रसाई सिर्फ IATA ट्रैवल एजेंट्स को ही होती है। और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा मुश्किल कमांड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके लिए ट्रैवल एजेंट्स को ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत होती है। मगर हमने GDS सिस्टम को बिल्कुल आसान बनाकर वेब बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको चलाने के लिए अलहदा से ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें आप GDS सिस्टम, GDS पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो अपीयर हो जाएगी GDS बुकिंग के लिए। यहाँ पर ना कोई कमांड सिस्टम है, ना ही आपको वेल ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत है। वेब बेस्ड की तरह आपको फ्लाइट सर्च करना है, राउंड ट्रिप करना है, वन वे करना है या मल्टी सिटी करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। मुझे अभी वन वे लेना है। मुझे चाहिए कराची से बहरीन और डेट मुझे चाहिए है 25 फरवरी। ये मैं वन वे ले रहा हूँ। अगर राउंड ट्रिप पे लूँगा
तो ये राउंड ट्रिप भी मुझसे मांगेगा, लेकिन मुझे वन वे चाहिए। कितने अडल्ट हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने इन्फेंट हैं? मेरे पास एक ही अडल्ट है और मुझे स्पेसिफिक कैरियर चाहिए है कोई, या कि मुझे सस्ती चाहिए, कोई भी कैरियर जो सबसे सस्ती दे रहा हो। अगर तो मैं कहता हूँ कि मुझे गल्फ चाहिए, तो मैं यहाँ गल्फ का कोड डालूंगा, गल्फ एयरलाइन आ जाएगी। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जो सबसे सस्ती आ रही है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर एयरलाइन का कोड नहीं डालूंगा, इस खाने को खाली रखूँगा। और इकोनॉमी में चाहिए, प्रीमियम इकोनॉमी में चाहिए, मुझे इकोनॉमी में चाहिए, डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए होगी, तो मैं इस मेन्यू बार को क्लिक करूँगा, मुझे इनडायरेक्ट भी मिल जाए, मुझे सस्ती चाहिए। सर्च करूँगा, सर्च करने पर ये मुझे इसने सबसे सस्ती ऊपर वाली लाइन में दे दी है, ऊपर दे दी है। टॉप पर मुझे सबसे सस्ती एयरलाइन दी है, ओमान एयर। 27,461 का फेयर बता रहा है, फ्लाइट डिटेल बता रहा है। फिर उसके बाद मुझे गल्फ एयर दे रहा है, ये डायरेक्ट फ़्लाइट। ओमान एयर जो थी वो थी वाया मस्कत, मस्कत उसका एक स्टॉप है। जबकि गल्फ एयर ये सेकंड नंबर पर दे रहा है मुझे, और उसका फेयर दे रहा है ये 29,134। यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है कि मुझे सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए है, वन स्टॉप के साथ चाहिए है, टू स्टॉप के साथ चाहिए। मैं ये टू स्टॉप ख़त्म कर देता हूँ, वन स्टॉप भी ख़त्म कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ डायरेक्ट चाहिए। 29,134 में ये मुझे दे रहा है ओमान एयर, सॉरी गल्फ एयर डायरेक्ट फ़्लाइट में। गल्फ एयर की दो फ्लाइटें हैं, सुबह 7:10 पर डिपार्चर है, दूसरी फ़्लाइट रात 8:50 पर डिपार्चर है। मुझे चाहिए सुबह 7:10 की, मैं 7:10 वाली फ़्लाइट पर क्लिक करूँगा और इसको बुक पर क्लिक करूँगा। बुकिंग के लिए ये एक फॉर्म मेरे सामने आ गया है, जिस तरह वेब बेस्ड एयरलाइंस में बुकिंग डालते हैं। जबकि GDS जो ग्लेलियो सैबर मेडियस जो कमांड सिस्टम है, उसमें आपको कमांड्स के ज़रिए पैसेंजर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पासपोर्ट डिटेल कमांड्स के ज़रिए डलती है। जबकि यहाँ पर कमांड सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मैं बुकिंग डाल रहा हूँ मोहम्मद असलम के नाम की, या मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। यहाँ पर वो मुझसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मतलब पासपोर्ट डिटेल। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। पासपोर्ट टाइप पूछ रहा है वो मुझसे, पासपोर्ट है तो उसका नंबर पूछ रहा है, पासपोर्ट नंबर डिटेल, एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, मैंने एक्सपायरी डेट भी डाल दी। और अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने पर ये मुझसे प्राइवेसी स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि मैंने रीड कर ली है। मैं ये ब्लॉक्स क्लिक कर दूंगा और फिर उसके बाद कंफर्म एंड रिजर्वेशन पे क्लिक करूंगा। व्यूअर्स, बहुत आसान तरीके से GDS एयरलाइंस, जो एयरलाइंस GDS पर हैं, बग़ैर कमांड्स के याद किए, बग़ैर कमांड्स लगाए वर्किंग पर है। गालमन नेट मेरा स्लो है। ये आप देखें कि मोहम्मद असलम के नाम से
ये मिस्टर असलम मोहम्मद, गल्फ एयरलाइन की 25 फरवरी की टिकट बुक हो चुकी है। ये इसका बुकिंग रेफरेंस है। और इसके साथ साथ आपने जो ईमेल आईडी अपनी बुकिंग में डाला है, उस ईमेल पे मैं देखता हूँ कि ईमेल आई है या नहीं आई अभी तक। ये देखिए नाजरीन, ये ईमेल भी आ गई मेरी बुकिंग की। मोहम्मद असलम मिस्टर, ये मेरी बुकिंग है। ये एयरलाइन का रिजर्वेशन कोड भी आ रहा है और जीडीएस सिस्टम का रिजर्वेशन कोड भी आ रहा है, और साथ ही पीडीएफ में कन्वर्ट होकर ये मुझे ईमेल ऑटोमेटिकली चंद सेकंड्स में मेरी ईमेल आईडी जो कि मैंने बुकिंग के दौरान डाली थी वो आ गई है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि यही बुकिंग गल्फ एयर की वेबसाइट पर भी शो होगी। जी, ये गल्फ एयरलाइन की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। मैनेज बुकिंग में जाकर मैंने इसमें जो मेरे पास एयरलाइन का रिजर्वेशन नंबर आया था, वो एयरलाइन का रिजर्वेशन नंबर मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और लास्ट नेम मोहम्मद डाला। इसको मैं कंटिन्यू किया तो ये देखें, मोहम्मद असलम मोहम्मद के नाम से ये बुकिंग 25 फरवरी में कराची बहरीन गल्फ एयरलाइन की वेबसाइट पर अपीयर हो रही है। यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ये अनटिकटेड अनअसाइंड पीएनआर है, मतलब सिर्फ बुकिंग डाली है आपने, अभी इसका टिकट इशू नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शालीमार टिकटिंग वेब पोर्टल पे आपने टिकट को इशू कैसे। जी, अभी हम वेब पोर्टल की मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। व्यूअर्स, ये जो ईपीएनआर का आइकॉन है, हम इसको क्लिक करते हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 1,50,000 की क्रेडिट लिमिट मौजूद है। 29,134 की मैंने बुकिंग डाली है गल्फ एयरलाइन की जीडीएस सिस्टम पे। तो मैं अब इसको इशू करना है। मुझे इशू करने के लिए मैं ईपीएनआर पे क्लिक करूँगा। ईपीएनआर में आप ये फॉर्म आपको नज़र आएगा। ईपीएनआर में जाकर आप किसी भी टिकट को इशू कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं या रिफंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये टिकट इशू करना है। मैं पीएनआर डालूंगा। पीएनआर जो है वो मेरी ईमेल पर भी आया हुआ है। ये पीएनआर वेब पोर्टल पर मैंने पीएनआर डाला। उसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा। व्यूअर्स, ये ध्यान कीजिएगा कि जो ईमेल आईडी आपने शालीमार ग्रुप को रजिस्टर्ड करवाई हुई है, सिर्फ वही ईमेल आईडी डालना है, अदरवाइज सिस्टम आपकी क्यूरी को नहीं उठाएगा। एयरलाइन कोड डालना ही है कि ये पीएनआर किस एयरलाइन का है, गल्फ एयरलाइन का है, तो मैं इसको जीएफ डाल देता हूँ। पैसेंजर का नाम, एक नाम है, दो नाम है, अगर एक नाम है तो एक डाल दें, दो नाम है दो डाल दें, पांच नाम है तो 5 के 5 इसमें डाल दें। उसके बाद नंबर ऑफ पैक्स के इस पीएनआर में कितने पैक्स हैं, कितने पैसेंजर हैं, मैंने एक डाल दिया। टोटल अमाउंट के ये कितनी अमाउंट का पीएनआर है, 29,134 की मैंने बुकिंग डाली थी। सीक्रेट कोड मांग रहा है मेरा, मैंने अपना सीक्रेट कोड डाल दिया। यहाँ पर अटैच बैंक स्लिप है। अगर बैंक स्लिप नहीं है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके अकाउंट में क्रेडिट लिमिट मौजूद है, तो इसको आप छोड़ दें। पासपोर्ट डिटेल आप ऑलरेडी अपने पीएनआर में ऐड कर चुके हैं। अब इस टिकट को आपने इस पीएनआर को आपने इशू करवाना है, री इशू करना है, वाइड करना है या रिफंड करना है। मुझे इशू टिकट करना है। पीएनआर कौन से जीडीएस का है, सेबर, ग्लेलियो, अमेडियस, या ये आपने एयरलाइन का पीएनआर डाला है।
तो व्यूअर्स, आपको पता किस तरह चलेगा कि पीएनआर कौन से जीडीएस का है? पता आपको इस तरीके से चलेगा कि आपको ईमेल कहाँ से आई है। अगर तो व्यू ट्रिप से ईमेल आई है तो पीएनआर गैलियो का है। अगर चेक माई ट्रिप से ईमेल आई है तो वो पीएनआर एमेडियस का है। और अगर आपको पीटीजी से ईमेल आई है तो वो पीएनआर सेबर का है। ये आपने सेबर डाल दिया और अब मैं इसको सबमिट करूँगा। ये सब तमाम डिटेल मैंने डाल दी इसके अंदर। अब मैं इसको सबमिट करूँगा। मैंने इसको सबमिट पर क्लिक किया तो मुझे ये मैसेज आ गया, वी आर वर्किंग ऑन योर रिक्वेस्ट, इट विल टेक्स फ्यू मिनट्स। अब मैं चेक करूँगा कि आया ये पीएनआर इशू हुआ है या नहीं हुआ। जी व्यूअर्स, मैं अभी चंद सेकेंड इंतज़ार करूँगा और फिर वापस गल्फ एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर चेक करूँगा इसका पीएनआर गल्फ एयरलाइन का, और इसका लास्ट नेम डाल करके ये टिकट इशू हुआ है या नहीं हुआ अभी तक। ये मैंने क्लिक किया। जी आप ये देख सकते हैं कि टिकट नंबर शो हो रहा है, असलम मोहम्मद ये टिकट नंबर आ रहा है गल्फ एयरलाइन का। 25 फरवरी में जो मैंने बुकिंग बनाई थी वेब पोर्टल पर ईपीएनआर में डाली थी, वो इशू हो चुका है। और यहाँ से मैं इसका प्रिंट भी ले सकता हूँ, पीडीएफ में सेव भी कर सकता हूँ इसको। और अब मैं देखता हूँ जाकर कि जो मेरी क्रेडिट लिमिट है उसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास पहले 1.5 लाख की क्रेडिट लिमिट मौजूद थी और अब 29,134 रुपया की मैंने टिकट इशू की है। 1,20,866 रुपये की क्रेडिट लिमिट मेरे पास अवेलेबल है। सेम इसी तरह अगर मुझे इस पीएनआर को रिफंड करना है तो मैं ई पीएनआर पर जाऊंगा, वहाँ पर ये पीएनआर की डिटेल डालूंगा, यहाँ पर इसको रिफंड पर क्लिक करूंगा और सबमिट कर दूंगा। जितना भी रिफंड होगा एयरलाइन रूल्स के मुताबिक डिटेक्शन होने के बाद मेरा रिफंड इस क्रेडिट लिमिट में ऑटो ऐड हो जाएगा। तो मुहतरम एजेंट हजरात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शालीमार ग्रुप का वेब टिकटिंग पोर्टल पसंद आया होगा और स्क्रीन पर शालीमार ग्रुप के नंबर्स आ रहे हैं, इनमें से किसी से भी रब्ता करके आप इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं और अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम एंटर करें और नीचे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल, और इस तरह से आप शालीमार टिकटिंग वेब पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होते ही आप देखेंगे कि ऊपर राइट साइड पर आपकी ट्रैवल एजेंसी का नाम नज़र आ रहा होता है और इसके साथ ही आपको आपकी क्रेडिट लिमिट दिखाई देती है। ये वो क्रेडिट लिमिट है जिसके अंदर रहकर आप अपनी टिकट इशू कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये आपकी आईडी का अवेलेबल बैलेंस है।